आज के इस पानीदार पंचायत के विमर्श में साकेत जी का कुशल संचालन एवं पंक्ति जोग जी ने जो इसका बैकग्राउंड नोट रखा और हम सबके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी ने पानीदार पंचायत और वाइब्रेंट ग्राम सभाओं को लेकर जो अपनी बात रखी और बताया कि पंचायतों के संस्थागत विकास में क्या किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं और पानी को कैसे हम एक सेंटर पॉइंट के रूप में ले सकते हैं, केंद्रीय तत्व के रूप में ले सकते हैं। और वो एक ऐसा विषय भी है कि जहां हम वाइब्रेंट ग्राम सभाओं को रेखांकित कर सकते हैं, चरितार्थ कर सकते हैं। और उसके बाद अरुण तिवारी जी ने पानी के मुद्दे पर अपनी बात रखी, अपने अनुभव रखे कि पानी एक कैसे एक गवर्नेंस का महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। और उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल से अपनी बात को आगे बढ़ाया भी है। इसके बाद हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री अविनाश मिश्रा जी, जो नीति आयोग में एडवाइजर हैं, उन्होंने अपना उद्बोधन दिया और हम सभी को बताया कि पानी का जो तादात्म्य है वो सृष्टि के उद्भव, विकास और उसकी जीवन यात्रा में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, कैसे केंद्रीय तत्व के रूप में रहता है। और उसके बाद उन्होंने पानी के उपयोग को लेके कलेक्टिवली, कॉन्शियसली और जुडिशियसली किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें कैसे इसको विवेकपूर्ण इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने बताया कि आज जो हम जिस तरह से हम पानी के संकट और कमी को देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उसमें भविष्य में किस तरह की भयावह स्थिति बन सकती है और इसका प्रभाव, पानी की कमी का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन के विकास के हर फ्रंट पर बहुत प्रभावित करने वाला होगा और जिसके हम शायद अभी से उसके लक्षण और उसके प्रभाव बहुत गहराई से महसूस भी करने लगे। चैलेंजेस की भी उन्होंने बात रखी कि पानी के का जो हमारी जो चुनौतियां हैं, इसके संरक्षण संवर्धन में या डिस्ट्रीब्यूशन में, उस पर भी उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ हम लोगों को बताया। वो हमारे लिए बहुत उपयोगी था। और सबसे महत्वपूर्ण था उनका जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत एक लाइन है कि हाउ टू ब्रिंग द ग्लोरी बैक। ये एक एक तरह का एक टैग लाइन हमारे लिए है। और सरकार तमाम सारे प्रयास कर रही है और मुझे याद आता है कि देश में बहुत महत्वपूर्ण योजना अटल भूजल इस समय बहुत सारे राज्यों में जहाँ की पानी का बहुत संकट है और ऐसे ब्लॉक और जिले चिन्हित किए गए हैं। लेकिन सर के संज्ञान में मैं एक छोटा सा अनुभव जल्दी से लाना चाहता हूँ कि मैं इसकी शुरुआती प्रशिक्षण के कार्यक्रम से जुड़ा रहा क्वालिटी मॉनिटर के रूप में मध्य प्रदेश में। और मैंने देखा कि जो हम जल समितियों की बात करते हैं तो पंचायतों ने इस जल समितियों को बहुत ही सतही तौर पर लिया है, इसको गंभीरता से नहीं लिया है। और मैं पहले चरण के प्रशिक्षण में मैंने देखा कि जो जल समितियां हैं उसके मेंबर्स ही नहीं आए, तो वो सारे मेंबर्स बदल बदल के उसमें आते रहे। तो ये चिंता का विषय है कि आगे इसके इम्प्लीमेंटेशन में इसका बहुत इफेक्ट आएगा और कोऑर्डिनेशन और कन्वर्जेंस का भी इश्यू हमारे सामने आ रहा है। और खासतौर पर जो आपने सर बताया कि डिमांड साइड और सप्लाई साइड जो एक्टिविटीज प्लान की गई हैं वो लोगों की अभी भी समझ में नहीं आ रही है और कन्वर्जेंस में वो फंसी हुई। तो मुझे लगता है कि इसको आपको एक बार थोड़ा देखना चाहिए। इसके बाद प्रसन्ना प्रभु जी जो आर्ट ऑफ लिविंग से हैं, उन्होंने अपने अनुभव, अपने कार्य और पानी को लेके जो है उस पर रखा। योगेश जी ने भी अपनी चर्चा में भाग लिया। विजय कुमार जी ने भी इस चर्चा में भाग लेते हुए इस विमर्श को जीवंत बनाने के लिए पूरी अपनी कोशिश की है। और हमें लगता है कि आज का तीसरी सरकार अभियान के लिए आज का जो विमर्श है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी ने वाइब्रेंट ग्राम सभाओं के साथ पानीदार पंचायत को लेके अपना एक्शन एजेंडा बनाया है। और हम सभी देश में इस कार्यरत साथी आगे ले जा रहे हैं और पंचायतों के साथ इस दोनों विषयों पर आगे बढ़ेंगे। तो इस विमर्श में आप सभी ने महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाई और साथ में मैं साथी जो हमारे इस तीसरी सरकार अभियान के जो है वो इस विमर्श में पूरे समय जुड़े रहे हैं। तो आप सभी का मैं तीसरी सरकार अभियान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूं। और यही अपेक्षा रखता हूं कि हम उम्मीद करता हूं कि जब भी हमें हमारे इस काम को आगे बढ़ाने में आपके सहयोग की जरूरत होगी, निश्चित तौर पे हमें आपका सहयोग मिलता रहेगा। इसी के साथ में धन्यवाद, पुनः आभार आपको सबको ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू।